हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। और जितने भी बिहार के छात्र हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और 28 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है हमारे बिहार सरकार के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि 21,391 पदों पर जल्द वैकेंसी बिहार पुलिस के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा चांस है। बिहार के जितने भी छात्र हैं जो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, वर्दी का जिनको जुनून है, वो सभी थोड़ा इस वीडियो को रुक के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। पहला पॉइंट देख लीजिए, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, संधारण तथा पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाए जाने हेतु विभिन्न कोटि के लिए इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा 75,543, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पदों को सृजित किया गया है। जिस क्रम में बिहार पुलिस में शीघ्र ही सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए निहित चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा तथा यथाशीघ्र चयन नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न कर 21,391 पदों पर सिपाही की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इसमें अब देखिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। 391 सिपाही के पदों पर नियुक्ति अभी तक की सबसे अधिक संख्या में नियुक्ति होगी। इसके पहले 18,000 की नियुक्ति यहाँ बिहार पुलिस में किया गया था। ये तो उससे 3,000 वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। इन्होंने कहा है होगी। पिछले वर्ष नवंबर में गांधी मैदान पटना में लगभग 10,000 कर्मियों की नियुक्ति संबंधित समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोगों को पता होगा, जो भी लोकल्स हैं वहाँ। तीसरा पॉइंट देखते हैं, उच्च सिपाही बहाली के लिए कुल पदों में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 35% है, जिसके अनुसार 21,391 पदों में महिलाओं के लिए 7,248 पद आरक्षित हैं। रोस्टर क्लियरेंस से पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% पद आरक्षित हैं, जिसकी संख्या, ये भी जो है आरक्षण का नियम जो होता है, स्टेट का अपना आरक्षण है, तो वही आरक्षण को यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको पॉइंट डाउन यहाँ पे अच्छे से कर दूंगा स्टार लगा के। ठीक है, इन प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप 12 पास होने चाहिए इसके लिए, तभी आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 25, जो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना काल में जो है कोई भी स्टेट में वैकेंसी नहीं निकल पाया था। तो उस स्थिति में जो है एज रिलैक्सेशन कम से कम 3 साल का जो है यहाँ पे छात्रों को मिलना चाहिए। जो नहीं यहाँ पे बात कही गई है 18 से 25 जो है वो कहीं से सही नहीं लग रहा है। 18 से 27 जो है वो कम से कम जो है वो देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम जो है वो कोरोना में बीत गया है। तो इस स्थिति को देखते हुए एज रिलैक्सेशन कुछ देना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वैकेंसी में क्या एज थे वो मुझे मालूम नहीं है। वो आप अगर पता होगा आपको तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए, और कम से कम 27 एज होना चाहिए कि उतने एज वाले छात्र यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आप लोगों की क्या जो है प्रतिक्रियाएं हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद जो है इस पर लड़ाई लड़ी जाएगी। पिछड़ा अत्यंत के लिए जो भी है 18 से 27 जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल 5 साल, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्रेड रक्षक को 5 साल का एज में छूट यहाँ पे दिया गया है, और लगभग ये हर एक वैकेंसी में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड अक्षर में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इन प्रतियोगिता परीक्षा में पात्रता तथा परीक्षा से संबंधित सभी शर्तों तथा नियमों का विस्तृत प्रकाशन होने के विज्ञापन में जो है वो जितने भी डिटेल्स हैं सारे चीज़ आ जाएंगे, यही उन्होंने कह रखा है। उसके अगला पॉइंट में देखिए, प्रत्येक कोटे में दर्शकों के लिए 50% रिक्त आरक्षित हैं। पहले 50% जो है वो होम गार्ड गृह रक्षक को यहाँ पे सीट आवंटित किया गया है। उस सीट पे अब देखने वाली बात है कि अगर कैंडिडेट नहीं आते हैं तो वहाँ पे जनरल कैंडिडेट से भरा जाएगा या नहीं, वो नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक खुशखबरी यही है कि 21,000 जो एक बड़ी संख्या है उस पर यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आने वाली है बिहार में। ठीक है, और एक चीज़ और भी बोलूँगा, राजनीति से जुड़ा भी समझ सकते हैं कि वादा करती है झारखंड सरकार कि वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन निकलता है बिहार में वैकेंसी। तो बिहार के जितने भी छात्र हैं, आप एक अच्छे स्टेट में हैं, आपको एक अच्छा अवसर मिलता है कि आप सरकारी नौकरी में जा सकें, तो उस अवसर को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको छात्रों की समस्याएं देखनी है तो एक बार झारखंड के छात्रों से मुलाकात कीजिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस तरह का मौका मिलना कितना जो है अवसर मिलना कितना मुश्किल की बात है झारखंडी छात्रों के लिए, जितना अवसर बिहार के छात्रों को मिलता है। लेकिन स्थिति तो लगभग सभी स्टेट में वैसा ही होता है, लेकिन उस अनुपात में, झारखंड के अनुपात में बिहार
बहुत बेहतर है इन सभी मामले में। और तैयारी में लग जाइए, मैं यही कहूँगा। राजनीति जो है वो होते रहेगा और आपके साथ होते रहता है हमेशा, और आने वाले टाइम में भी होगा। तो उससे दूर रहते हुए आपको तैयारी में ज़ोर लगाना चाहिए और एक सीट पक्का करना चाहिए, क्योंकि एज भी निकलते जा रहा है और ये वैकेंसी के बाद फिर कब वैकेंसी आएगा ये तो कहना मुश्किल है। क्योंकि झारखंड की बात मैं करूँ तो 2015 बाद से अभी तक वैकेंसी आया नहीं है, और 2023 जो है वो गुजरने वाला है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति एक वर्दी से प्रेम करने वाले छात्रों का हो जाता है कि एक बार जब वैकेंसी आया तो फॉर्म नहीं डाल पाए कम उम्र रहने के कारण, और अब जब आएगा तो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे अधिक उम्र होने के कारण। तो ऐसी दुविधा झारखंडी छात्रों के साथ होता है, जो बिहार में देखने को जल्दी से नहीं मिलता है, लेकिन आपको भी मौका कम मिलता है। तो इसलिए आप भी प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि एक सीट लें और एक नाम जो है अपना दर्ज कराएं बिहार पुलिस में। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।